यहीं से तपोवन से आगे बढ़ के भविष्य बद्री के लिए जो 13 किलोमीटर का रोड है, तपोवन से आगे इसी रोड से हमें भविष्य बद्री के लिए जाना है। चलो चलते हैं। और हम चलते हैं भविष्य बद्री। लोग कह रहे थे बहुत बेहतरीन वाले रोड है। पैदल का था कितने दिन पहले? काफी साल पहले का रोड नहीं, हमने भी सुना था कि पैदल जाते थे, जो मैंने आज से 10 साल पहले सुना। ये अभी बने हैं रोड जल्दी में। ये मैं बताता हूँ ना, कहीं भी पहाड़ों में जाओगे, ये तुम्हारा भी रिमोट एरिया बोलते हैं हम लोग। जो पांडुकेश्वर है वो भी रिमोट एरिया है। इधर क्या है, 11 बजे के बाद में, 2 बजे के बाद में हवा चलने लगती है। ये जब हम हाइट पे ट्रैक पे जाते हैं ना, जब यही होता है। मैं बता रहा हूँ ना, ये नंदा देवी पर्वत है। ये नंदा देवी पर्वत है। हम भी था, पता लगाया करो कौन से पहाड़ है, हर चीज के बारे में जरूरी होती है।
नहीं, द्रोणागिरी तो ये है इधर। दूसरा याद है कौन सा था? द्रोणागिरी था और एक कैसे था उसमें, एक नहीं क्या लिखा था उसमें, मैं भूल गई। हाँ मैं भी भूल गई। फोटो क्लिक करी ना हमने वहाँ पे, नहीं करी थी। तो दोस्तों देखो, ये है द्रोणागिरी पर्वत, और द्रोणागिरी पर्वत के बिल्कुल एकदम सामने है ये इधर नीलकंठ। ये नीलकंठ है, और ये कौन सी बुग्याल है इसके बराबर में? मंदिर के कभी भी दर्शन करो ना, सर को ढक के करना। हाँ, ये नियम होता है। मतलब नियम नहीं, कहते हैं कि सर को जितना ढक के जाए मंदिर में उतना अच्छा होता है। अरे भैया, बीड़ी के शौकीन, अबे बाइक खड़ी करके तू सिगरेट पी रहा है बावड़े। ये ही भविष्य बद्री का एंट्री गेट है। अब यहीं से चलना शुरू करेंगे। ये पूरा भविष्य बद्री का मैदान है। श्री भविष्य बद्री धाम। अभी देखो, हम इतने हाइट पे आ गए। ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, लेकिन आधा किलोमीटर का ट्रैक है, और पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखो, यहाँ से जो पहाड़ दिखाई देते हैं वो ये है नीलकंठ, द्रोणागिरी और बुग्याल कोटी। अच्छा, जो इधर पहाड़ है नीचे से वो बुग्याल कोटी है। द्रोणागिरी। कहाँ से आप लोग आए हैं? महाराज नोएडा से। ऐसे, वाह क्या बात। आप कहाँ से आ रहे हो? हम यही हैं, जोशीमठ। जोशीमठ वाले हैं। चलो, जोशीमठ ही रहते हैं। आप 6 महीना बद्रीनाथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। एक बार बन जाता है बद्रीनाथ, ये जोशीमठ। बोला ही नहीं है यार उनने इसमें से। यही भविष्य बद्री है, और इतना ट्रैक करके हम आए हैं। ये देखो, पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखो, ये भविष्य बद्री मंदिर प्रांगण। यही भविष्य बद्री हैं, और जिनकी अभी ये प्रतिमा उभर रही है। अब इसी के बारे में हम महाराज से कुछ सुनेंगे। ये महाराज यहीं पे रहते हैं भविष्य बद्री में। महाराज, बताओगे इनके बारे में कुछ? तो थोड़ी सी जानकारी देंगे जी। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से धरती की ओर आए, तो उन्होंने 5 स्थानों का चयन किया, जिसे बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए, और जिसे आज हम पंचबद्री के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला आदि बद्री, दूसरा वृद्ध बद्री, तीसरा योग ध्यान बद्री, चौथे स्थान पर आते हैं बद्री विशाल, और 5वें स्थान पर आते हैं भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। जी। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है। उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र आता है। कहते हैं कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा, बाईं भुजा, धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा।
अच्छा। और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं। कोई नर नारायण कहते हैं, और शास्त्र अनुसार जय विजय नामक पर्वत, जैसे हमारी क्षेत्र भाषा में पटमिला कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जाने का मार्ग अगम्य हो जाएगा, बंद हो जाएगा जी। और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, देवगमन हो जाएंगे। अच्छा। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है वह नवजात शिशु की भांति, छोटे बालक की भांति धीरे धीरे अपने समय अनुसार भगवान के विग्रह में परिवर्तन देखने को मिलता है। और भगवान नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो भगवान के विग्रह में क्या क्या स्वरूप स्पष्ट में उसकी जानकारी देंगे, तो आप जरा ध्यान से देखना जी। बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए, ये ऊपरी हिस्सा, ये शिला ऐसे में कटरा दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। तो वो भगवान का मुकुट उभर के आ रहा है, उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीश पर जहाँ पर मुकुट है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है उभर के। हाँ। तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। हाँ। जहाँ पर भगवान का फन भी उनके बन रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे जी। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ, बिल्कुल बिल्कुल ये दिख रहा है। इस और जो हिस्सा ये बाहर को यहाँ पर तिलक हुआ है, तो ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और 1 उंगली बाहर को निकली है। और भगवान की बाएं अंग में ईश्वर माता लक्ष्मी। तो जहाँ पर तिलक हुआ है, गौर से देखे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा चेहरे का स्वरूप बन रहा है। हाँ। और भगवान के इस और जहाँ नीचे तिलक हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो तिलक के नीचे आपको गणेश जी दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं जी। हाँ। और ऊपर छतरी के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ है, हाँ। वहाँ पर धीरे धीरे आने वाले भविष्य में गरुड़ जी उभर के आएंगे। तो जो तिलक वाला हिस्सा वो धीरे धीरे उस शिला से बाहर को आ रहा होकर के। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम शीट सागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भ में नीचे जलकुंड है। अच्छा अच्छा। यहाँ 12 महीने जल देखने को मिलता है और जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। अच्छा। तो जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत, जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे, वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि जब बद्री विशाल में भगवान नारायण जी का समय पूर्ण हो जाएगा और जब वह बद्री विशाल से विराम लेंगे, तो इसी स्थान पर उनकी आने वाले भविष्य में पूजा पद्धति संपन्न होगा। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। तो बोलो भविष्य बद्री भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आप यहीं रहते हैं? वैसे हम इसी क्षेत्र के। अच्छा अच्छा। तो यहाँ भी रहना होता है और नीचे आना जाना लगा रहता है जी। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जो हिस्सा ये बाहर को आया? हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो भगवान की अंग है। अच्छा, अंग है। और सारी चीज़ें ख़त्म यहाँ पे होती हैं भविष्य बद्रीनाथ जी की मूर्ति पर। और अब भविष्य बद्री से नीचे आ गए, चलते चलते बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 300 से 350 मीटर ही है। और ये सामने द्रोणागिरी पर्वत, ये सामने जय बद्री विशाल। ये है द्रोणागिरी पर्वत
और द्रोणागिरी पर्वत के बिल्कुल एकदम सामने है ये इधर नीलकंठ। ये नीलकंठ है और ये कौन सी बुग्याल है इसके बराबर में, जो हम भूल गए अभी लिख के बता देंगे, ठीक है। ये है द्रोणागिरी पर्वत और द्रोणागिरी पर्वत के बिल्कुल नीचे ये देखो क्या एकदम वैली है, बिल्कुल खुल के आ रही है ये वैली। ख्याल है कौन सी है, मैं नाम डाल दूंगा, फिलहाल मैं भूल चुका हूँ। और इसी के सामने द्रोणागिरी पर्वत है। वो हमें वहाँ जाना है, नीचे देखो। और ये देखो गांव बिल्कुल एकदम पहाड़ के बीचों बीच, कितनी दूर, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बस यही एक जो है रास्ता आता है ऐसे। ये देखो क्या सीन बन रहा है, ये देखना गाड़ी घूमते ही ऐसे। और यहाँ पे भविष्य बद्री की यात्रा संपन्न होती है। यही भविष्य बद्री का रास्ता था, तपोवन आ चुके हैं। जय भविष्य बद्री विशाल। अब देखो अगर किसी को हनुमान जी का चेहरा नजर आए, अंबिका ने गई ना बात कि ऊपर अलग है नीचे अलग है। ये देखो भाई लोगों, कितना दूर दराज गांव है, कोई रोड नहीं और कितना भरा हुआ गांव। और इन लोगों ने खुद अपने आप सामान चढ़ाया होगा इस गारंटी से। और अब पहुंच गए हम चमोली।